आज प्रभु वामन से अवामन हो गए, अपने उस विराट रूप को धारण किया है भगवान वामन ने। त्रिलोकी के पार करके परमात्मा का आचरण ब्रह्मलोक में पहुंचा। भगवान ब्रह्मा ने प्रभु के चरणों को धो करके जल अपने कमंडल में रख लिया। श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो, भगवान के चरणों का जल ही बनायो। उन्हीं चरणों के जल से मां गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा ने प्रभु के चरणों को धो करके जो जल अपने कमंडल में भर लिया, वही श्रीमती मां गंगा जी, वही माता गंगा है, जिनके जल को मस्तक पर स्पर्श करके अपने आप को हम कृतार्थ मानते हैं, जिसे कहते हैं तरण तारणी है। दरस परस और मंजन पाना, केवल दर्श कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए मां गंगा का, केवल स्पर्श कर लीजिए। मां गंगा तो तरण तारण करने वाली है, हर भक्त को, हर जीव को तारने वाली है मां गंगा। भगवान दो चरणों से त्रिलोकी को नाप करके बलि के सामने आकर खड़े हो गए। क्यों त्रिलोकी नाथ जी बड़ा अभिमान करते थे, जो चाहे सो मांग लो, और तुमने तो 3 कदम पृथ्वी देने का संकल्प लिया, और 2 ही कदम में त्रिलोकी का वैभव चला गया। अब बताओ कि तीसरा कदम कहां रखूं? जो व्यक्ति वचन करके उसको सत्य नहीं करता, वो दंड का अधिकारी होता है। इसलिए प्रभु जी ने गरुड़ को दंडित किया, आदेश दिया, और गरुड़ जी ने बलि को बांध करके डाल दिया और कहा, नरक में तुम्हें जाना पड़ेगा। राजा बलि उस गरुड़ पास में बंधे पड़े। सुखदेव महाराज जी वर्णन करते हैं, परीक्षित कैसा विचित्र दृश्य है। भगवान ने कहा, बताओ क्या करें, अब तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा बलि, क्योंकि तुमने 3 बार धरती देने का संकल्प किया। अब बताओ तीसरा कहां रखा? राजा बलि ने कहा, भगवान एक बात बताइए, धन और धनी में कैसा नाता है? भगवान ने कहा, धन और धनी में मालिक और नौकर के जैसा संबंध होता है। फिर राजा बलि ने कहा, प्रभु ये बताइए कि धन बड़ा होता है या धनी? बोले, धन छोटा होता है और धनी बड़ा होता है। धन का संचय करने वाला बड़ा होता है। तो कहा, प्रभु जब धन से बड़ा धनी होता है तो मेरा धन तो 2 कदम में नाप लिया, और जो धन से बड़ा धनी है उसको क्या एक कदम में नहीं नाप सकते हो प्रभु? भगवान बोले, धन्य है बलि, अपने सर को झुका दिया, और तीसरे चरण में भगवान विराट ने राजा बलि के शरीर को नाप लिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, राजा बलि के मस्तक पर मेरे गोविंद ने तीसरा चरण रखा और उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह चली।
वाह रे बलि, आया था तुम्हें छलने के लिए मैं, लेकिन तुमने तो मुझे ही छल लिया। इतना सब कुछ लुट जाने के बाद भी जिसके हृदय में जरा भी क्रोध ना हो, तीसरा चरण उस बलि के मस्तिष्क पर रख दिया। इतने में वहां बलि की पत्नी आई। उसने आकर प्रभु के चरणों में जल चढ़ाया और प्रणाम किया। हाथ जोड़ करके बोली, भगवान ये पूरा संसार आपकी क्रीड़ा है। ये जीव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि अपने आप को कहता है मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरा मकान है, ये मेरा फ्लैट है, ये मेरा बंगला है। ये सब परमात्मा के हैं, इंसान का कुछ भी नहीं है। क्योंकि धर्मानुगो गच्छत जीव कहा, जब जीव संसार को छोड़ करके जाता है, ये शरीर हमको, ये पंच भौतिक शरीर जो हमारा है, चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से बना हमारा शरीर है और यहीं पर बना है। और सज्जनों यहीं पर वो रह जाएगा। अगर हमारे साथ कोई जाता है तो बोले कर्मानुगो गच्छत जीव कहा।